बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शिवराम नाम का एक किसान रहता था। शिवराम मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। सुबह का समय शिवराम जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। अरे, आज फिर इतनी जल्दी काम पर जा रहे हो? हाँ सीता, अभी मजदूरी अच्छी चल रही है तो फुर्सत ही नहीं। अगर बरसात शुरू हो गई तो काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। शिवराम जल्दी से रोटी खाकर निकल जाता है। सीता अपने घर के कामों में जुट जाती है। गांव में एक ही कुआं था और सब गांव वाले उसी कुआं से पानी लेते थे। सीता भी पानी लाने के लिए निकल जाती है। गांव की कई औरतें पानी भर रही थी। सीता भी वहां पहुंचती है और अपना मटका रखती है। अरे, तुझे पता नहीं, हम बड़े घर की औरतें हैं। तूने अपना मटका बीच में रख दिया। पहले हम पानी भरेंगे, फिर तुम। वह चुपचाप अपना मटका हटा लेती है और इंतजार करने लगती है। जब सभी औरतें चली जाती हैं, तब सीता पानी भरती है और घर लौट जाती है। सीता घर में पानी का मटका रखते हुए चिंतित रहती है। क्या हुआ सीता? कुछ परेशान लग रही हो। हम गरीब हैं, मजदूरी करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं। ये बड़े घर के लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अरे सीता, तुम क्यों उनके मुंह लगती हो? जानकी भाभी की आदत तो तुम जानती ही हो। तुम थोड़ी देर बाद पानी भर लिया करो। क्यों परेशान होती हो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए? सीता चुप हो जाती है। बाहर गांव के कुछ लोग नुक्कड़ पर चर्चा करते रहते हैं। अरे भाई, खेत में खरपतवार बहुत हो गई है। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा मजदूर हो तो बताना। अरे, मजदूर ही ढूंढ रहे हो तो अपना शिवराम है ना? वो बहुत मेहनती है। शिवराम सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार मजदूर है। लेकिन इतना मेहनती होने के बावजूद भी इतना गरीब कैसे है पता नहीं। अरे भाई, ये तो ऊपर वाले की लीला है। मौसम खराब होने लगता है। तेज आंधी तूफान, बारिश चालू हो जाती है और शिवराम के घर की छत से पानी टपकने लगता है। अरे, ये क्या? अब क्या करेंगे? ऐसे तो घर का सारा सामान गीला हो जाएगा। बारिश तो बढ़ती जा रही है। हाँ, सच में। एक काम क्यों न करें? गोविंद से मदद मांगते हैं। उनका घर बड़ा है। थोड़े दिन के लिए सामान वहां रख देंगे। बारिश रुकने के बाद अपना सामान वापस लाएंगे। लेकिन जानकी भाभी को हम पसंद नहीं। हाँ, लेकिन गोविंद भैया मन के बहुत अच्छे हैं। एक बार पूछने में क्या हर्ज है? शिवराम गोविंद के घर की ओर बढ़ता है। उधर गोविंद और जानकी बारिश के आनंद में रहते हैं। शिवराम दरवाजा खटखटाता है। गोविंद दरवाजा खोलता है। अरे शिवराम, इतनी बारिश में आए हो? घर में सब ठीक तो है ना? भैया, इस बारिश में हमारा घर टपकने लगा है। सोच रहा था कि कुछ सामान आपके यहाँ रख दूं।
नहीं तो सारा सामान गीला हो जाएगा। पीछे से जानकी आ जाती है और गुस्से से बोलती है, वाह जी वाह, हमारे घर को धर्मशाला समझ रखा है। कोई भी आएगा और हम उसका सामान रख लेंगे। समझने की कोशिश करो जानकी, कैसी बातें कर रही हो। आप चुप रहिए। मुझे पता है किससे कैसी बात करनी चाहिए। शिवराम उदास होकर लौट जाता है। घर पहुंचकर सीता से बोलता है। सीता उम्मीद भरी नजरों से देखती है। क्या हुआ? गोविंद भैया ने क्या कहा? शिवराम थके हुए स्वर में बोलता है। गोविंद भैया मदद करना चाहते थे, लेकिन जानकी भाभी हमारी मदद नहीं करना चाहती है। कोई बात नहीं, मैं एक तरकीब बताती हूँ। हम जो भी जरूरी सामान है उसे एक जगह रख देंगे और प्लास्टिक से ढक देंगे। इससे वो पानी से बच जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सीता चिंतित दिखती है। बहुत दिन हो गए, अब तो काम ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा। लेकिन बारिश तो अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी है, फिर से बारिश चालू हो जाएगी। हाँ सीता, हम मजदूरों के लिए ठंड, गर्मी, बरसात सब एक बराबर होते हैं। शिवराम काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। बारिश अब भी जारी होती है। गांव से थोड़े दूर जाता है। शिवराम इधर उधर काम की तलाश में घूमता रहता है। तभी उसकी नजर चौक पर भीड़ पर पड़ती है। अरे भैया, यहाँ चौक में इतनी हलचल क्यों है? तुम्हें नहीं पता? 15 दिन बाद यहाँ मेला लगने वाला है। बहुत बड़ा मेला होगा। शहर और दूर दूर के गांवों से लोग आएंगे। तो भाई साहब, क्या मुझे वहाँ कुछ काम मिल सकता है? क्यों नहीं? हमें मेले की तैयारी के लिए बहुत से मजदूरों की जरूरत है। तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो। रात को घर लौटता है, जहां सीता इंतजार कर रही होती है। क्या हुआ? कोई काम मिला? हाँ सीता, हमारे गांव में 15 दिन बाद बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। मेले के आयोजकों को मजदूरों की जरूरत थी और मुझे काम की। बस काम मिल गया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैंने भी पास के कुछ घरों में काम के लिए बात की थी। कुछ जगहों पर मुझे काम मिल गया है। कल से शुरू करूंगी। शिवराम अचानक गहरी सोच में पड़ जाता है। सीता चिंतित होकर शिवराम को पूछती है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस बचपन की याद आ गई। पिताजी के साथ मिल में कितना मजा आता था। उन्होंने हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन आज मेरी वजह से तुम्हें भी दूसरों के यहाँ काम करना पड़ रहा है। ऐसा मत कहिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे मैंने एक बात सोची है।
क्यों न हम मेले में अपना खुद का कोई ठेला लगाएं? दूर दूर से लोग आएंगे, अच्छा मुनाफा भी होगा। लेकिन मैंने तो मजदूरी के अलावा कुछ और किया ही नहीं। ऐसा क्यों कहते हो? याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तब हमने मिल में काम किया था। पिताजी ने हमें कपड़े सिलना भी सिखाया था। लेकिन हमारे पास सामान भी तो नहीं है। अभी मेले में वक्त है, हम दोनों मेहनत करेंगे तो मेले तक इतना तो कमा ही लेंगे कि कुछ कपड़े बना सकें। अगले दिन शिवराम मेले में काम करने जाता है और सीता घरों में काम करती है। 7 दिन बाद दोनों अपनी कमाई लेकर बैठते हैं। देखिए, मैंने 7 दिनों में 500 रुपए कमा लिए हैं। और ये लो, मैंने भी जो कुछ जोड़ा था वो पैसे। अब हम थोड़ा काम तो शुरू कर ही सकते हैं। सर, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वह एक पुरानी सिलाई मशीन लेकर आती है। अरे, ये तो पिताजी की सिलाई मशीन है ना? हाँ, लेकिन ये बस जाम हो गई थी। मैंने अच्छे से तेल डलवा लिया, अब ये फिर से चलने लगी है। तुम तो बहुत समझदार हो, सीता। अब बातें मत बनाइए, चलिए बाजार, जो भी जरूरत का सामान है ले आते हैं। दोनों बाजार जाते हैं। फिर अगले दिन सीता मशीन की पूजा करती है और काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों में कई कपड़े तैयार कर लेते हैं। सीता, मैंने सारे रंग तैयार कर दिए हैं। बताओ, कौन कौन से कपड़े किस रंग में डालने हैं? ये लाल रंग में डाल दो और ये हरा में। बाकी मैं खुद डिजाइन बना दूंगी। सीता, तुमने ये सब कब सीखा? ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे पिताजी बनाया करते थे। अब तारीफ करना छोड़िए, कपड़ों की घड़ी कर लीजिए। परसों मेले में लेकर जाना है। मेले के दिन दोनों कपड़े लेकर मैदान पहुंचते हैं। पास में जानकी नाम की महिला उन्हें देख रही होती है। रात को शिवराम और सीता घर लौटते हैं। रास्ते में एक दुर्घटना हो जाती है। एक तांगे से टकराकर एक व्यक्ति गिर जाता है। दोनों उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। अरे, ये आदमी बेहोश हो गया है। हमें इसे घर ले जाना चाहिए। घर लाकर जब वे उसकी जेब से कागज निकालते हैं तो उसमें उनके पिता की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। ये तस्वीर यहाँ कैसे? यह आपके पिताजी की तस्वीर है? हाँ, ये मेरे स्वर्गीय पिताजी हैं। लेकिन आपको इनकी तस्वीर कहाँ से मिली? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे पिताजी ही तुम्हारे पिता की मिल में आग लगाने के जिम्मेदार थे। लालच में उन्होंने और उनके एक साथी ने मिल में आग लगवाई थी। तुम्हारे पिता पर पहले से कर्ज था, जिससे उन्हें सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मेरे पिता को उनके कर्मों की सजा मिल गई। गैस सिलेंडर फटने से वे बुरी तरह जल गए थे। आखिरी समय में उन्होंने हमें सारी सच्चाई बताई। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। अब माफी से क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ शहर चलें।
वहाँ नया काम शुरू करें। नहीं, मैं अपना गांव नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो, तो हमें गांव में ही एक कपड़ा कारखाना और कुछ सिलाई मशीनें दिलवा दो। बहुत अच्छी सोच है। व्यक्ति अपना वादा निभाता है। गांव में कपड़ा कारखाना खुलता है। सीता और शिवराम मेहनत से काम करते हैं। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ता है और गांव की औरतों को भी रोजगार मिलने लगता है। उनकी मेहनत रंग लाती है और वे सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं।